हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2.1 इजी वे ऑफ लर्निंग में। आज मैं आपके सामने फिर बहुत ही एनर्जी के साथ बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट है दोस्तों। आज बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका नाम है सेकंड, जो दूसरे नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। आज मैं आपको प्रोनाउन बताऊँगा। इसके पहले वीडियोज़ में दोस्तों मैंने नाउन पूरा बता दिया था, उसके रूल बताए थे और स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चन बताए थे। 2 पार्ट अलग अलग करके बताया था। तो आज आई होप कि आप लोग नाउन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज मैं आपके सामने फिर एक नया टॉपिक प्रोनाउन। जी हाँ दोस्तों, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, तो आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। तो आइए व्हाइट बोर्ड की ओर चलते हैं और वहीं पे आपको पूरी अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पूरा डेफिनेशंस लिखा होगा यहाँ पे, ये पूरा आपको दिख रहा होगा कि मैंने प्रोनाउन लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे वो हिंदी माध्यम का छात्र हो। मैं दोनों को एक ही तरीके से बताऊंगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मैं इंग्लिश में बताऊँगा तो हिंदी वाले रह जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रोनाउन सर्वनाम। तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्रोनाउन सर्वनाम है, लिखा तो हुआ है, होता क्या है सर्वनाम, होता क्या है। अब सीधा सा बात है, सीधी सी बात है, प्रोनाउन। मैं कहीं कुछ नहीं बताऊंगा, बस इसी में लिखा हुआ है, इसी को मैं ले रहा हूं। प्रो और नाउन। दोस्तों आपको ज्ञात होगा कि मैं नाउन पढ़ा चुका हूं, बस ये शब्द बीच में टांग लड़ा रहा है। ये शब्द बीच में टांग अड़ा दिया तो प्रोनाउन बन गया दोस्तों। आइए कह क्या रहा है, आइए देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मिस्टर शुक्ला जो हैं बहुत ही अच्छे आदमी हैं। मिस्टर शुक्ला बहुत अच्छे आदमी हैं। मिस्टर शुक्ला एक टीचर हैं। मिस्टर शुक्ला पेशे से वकील का भी काम करते हैं, वकील की डिग्री लिए हैं। और मिस्टर शुक्ला साथ में और भी दूसरे अन्य काम कर रहे हैं। मिस्टर शुक्ला के 4 बड़े भाई हैं। मिस्टर शुक्ला के 4 पुत्र हैं। मिस्टर शुक्ला बार बार नाम आ रहा है, आप लोग देख रहे होंगे ना। तो इंग्लिश ग्रामर में प्रोनाउन का क्यों ज़रूरत पड़ी कि जिस किसी ने भी बनाया हो उसका क्या मन में क्या उसके अंदर आया कि मैं प्रोनाउन को बनाऊं। इसलिए बनाऊं कि दोस्तों जब मैं बार बार मिस्टर शुक्ला ले रहा हूं ना, तो सेंटेंस बहुत ही बेकार हो जाता है, बहुत ही भद्दा टाइप का लग रहा है ना। बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, मिस्टर शुक्ला, मिस्टर शुक्ला, मिस्टर शुक्ला, मिस्टर शुक्ला, तो इससे सेंटेंस पूरा बेकार हो जाता है। इसीलिए मिस्टर शुक्ला स्टार्टिंग में लिया गया, वो नाउन हो गया। फिर बाद में उसके स्थान पर प्रोनाउन का यूज किया गया। मिस्टर शुक्ला एक क्या कहते हैं, वकील हैं। मिस्टर शुक्ला यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा वह एक क्या कहते हैं, टीचर भी हैं। मिस्टर शुक्ला एक वकील है, वह एक टीचर भी हैं। वह याद आ गया। फिर आगे भी लिख दीजिए, उनके 4 पुत्र हैं। ठीक है, तो ये सब आ गया दोस्तों। तो इसीलिए हमें प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ी। और नाउन के स्थान पर जो प्रोनाउन का यूज किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। फिर से बोलिए, संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। नाउन इज यूज्ड एज ए प्लेस ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगा, प्रोनाउन इज यूज्ड एज ए प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन जो होता है नाउन के जगह पे यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर शुक्ला इज गुड टीचर। मिस्टर शुक्ला इज गुड टीचर। और उसके बाद और क्या लिख सकते हो, ही हैज़ रहने दीजिए, ही इज़ लॉयल पर्सन। ठीक है, ही इज़ लॉयल पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मिस्टर शुक्ला लिख दूँ तो सेंटेंस सही नहीं होगा। यहाँ पे ही का यूज होगा, मतलब ये सर्वनाम आ गया दोस्तों। ये वाला आप लोग पार्ट पढ़ चुके होंगे, नाउन, ये सर्वनाम आ गया। तो ही, हिम, हिज, आई, वी, माई, हु, विच, दैट, ये सारे
प्रोनाउन के टाइप्स हैं। अब आगे बताते हैं प्रोनाउन के टाइप्स क्या होते हैं। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पे प्रोनाउन क्या होता है। नाउन के पहले प्रो लग गया, ठीक है, नाउन यूज हुआ, फिर उसके बाद प्रोनाउन यूज हुआ। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं या फिर प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप लोग ध्यान में रखिए। आइए जो पहला टॉपिक, जो पहला टाइप्स है, पहला टाइप्स हमारा है, पहला टाइप्स है टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जो पहला टाइप है हमारा वो है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। इसका एग्जाम्पल मैं कुछ बता दूंगा, फिर मैं इसमें लिख देता हूं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन मतलब पर्सनली जो आई कांटेक्ट हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ही इज़ गुड बॉय, आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, आई लाइक फुटबॉल, मतलब ये सब है। तो इसमें क्या आ जाएगा? आई, वी, ही, हिम, हीज, ठीक है, आई, वी, हिम, हीज, ठीक है। तो ये सब पर्सनली हो रहे हैं ना दोस्तों, ये सब पर्सनली हो रहे हैं और एक्सेट्रा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे। आई हो गया, वी हो गया, ही हो गया, हिम हो गया, शी हीज हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंडिविजुअल व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। जिस सेंटेंस में व्यक्ति की बात हो यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पोसेसिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, ठीक है दोस्तों। मतलब ये चीज़ें उसके बिलोंग करती है। हीज बिलोंग्स टू दिस बुक्स बिलोंग्स टू हीज, मतलब कि दिस इज़ माइन बुक, ठीक है, दिस इज़ अवर्स बुक, दिस इज़ योर्स बुक्स, ठीक है, दिस इज़ हर्स बुक्स। तो ये सब क्या है? या उसकी पुस्तक है, या मेरी पुस्तक है, या हमारी पुस्तक है, या मेरी पुस्तक है, ये मेरी पुस्तक है, या उसकी पुस्तक है, तुम्हारी पुस्तक है, ठीक है। तो ये सब अधिकार बता रहा है दोस्तों कि इस पे मेरा अधिकार है, ये मेरा घर है, ये उसका घर है, या फिर यह उसकी घर है, ठीक है, ये मेरा घर है, ये हमारा घर है। तो इस पे अधिकार बता रहा है, घर पे अधिकार बता रहा है, चेयर पे अधिकार बताया जा रहा है। तो ये पोसेसिव प्रोनाउन होता है। अधिकारवाचक सर्वनाम इसको हिंदी में बोलते हैं, जिस पे हमारा अधिकार है। ये मार्कर मेरा है, ये मार्कर मेरा है, ठीक है दोस्तों। ये चैनल मेरा है। चैनल कौन सा है? अमित सॉल्यूशन 2.1। आगे थोड़ा सा सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों को कर दीजिएगा, ठीक है, वो भी तो मेरा ही है चैनल, ठीक है। तो आइए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बिल्ली है सामने दिख रही है मुझे, मैं उसको संकेत करके आपसे कैसे कहूँगा? कैसे कहूँगा? वहाँ पे क्या है? दैट इज़ कैट, मतलब वहाँ पे क्या है? दैट इज़ कैट। दिस, दैट, दिस, दोज, ये सब क्या होता है? ये सब क्या होता है? दिस इज चेयर, पास में मेरे पास चेयर है, तो क्या बोलूँगा? दिस, दैट, दिस, दोज, ठीक है दोस्तों। दिस, दैट, दिस, दोज। अब देखिए, दिस जो होता है, कोई चीज़ पास में होती है तो दिस का प्रयोग करते हैं सिंगुलर। कोई भी चीज़ सिंगुलर है और पास में है तो दिस का प्रयोग करेंगे। दिस इज अ चेयर, एक चेयर है, ठीक। दैट, दैट का प्रयोग तब करते हैं अगर कोई चीज़ सिंगुलर है और वो दूर है हमारे, लेकिन सिंगुलर है, तो दैट इज चेयर। दिस इज चेयर मतलब चेयर पास में है, यह कुर्सी है। दैट इज चेयर मतलब वह कुर्सी है, ठीक है। और उसके बाद दिस का प्रयोग हम प्लूरल में करते हैं। प्लूरल में करते हैं जब कोई पास में हो। दिस इज अ पेन, मतलब बहुत सारे पेन होंगे। दिस इज पेन, बहुत सारे पेन होंगे वहाँ पे। तो दिस मतलब पास में है लेकिन पेन सारे हैं, बहुत सारे, प्लूरल है। और यहाँ पे दोस्त का प्रयोग दूर की वस्तुओं के लिए करते हैं जब प्लूरल हो। कोई भी वस्तु जब प्लूरल संख्या में हो, ठीक है, बहुवचन संख्या में हो और तब दूर हो तो दोस्त का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें पास में और ये चीज़ दूर में, ये सिंगुलर में और ये प्लूरल में। दिस, दैट पास में सिंगुलर और दिस, दोज प्लूरल, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना पड़े, इसलिए आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगा पूरी तरह अच्छे तरीके से। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है,
इसको हिंदी में बोलते हैं व्यष्टिवाचक सर्वनाम, ठीक है। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब जब कोई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे टॉफ़ीज़ हैं, टॉफ़ी को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो आप क्या सेंटेंस में यूज करेंगे कि 5 टॉफ़ी एक दूसरे में बांट दीजिए, तो यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग होगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ईच अदर का प्रयोग होगा, नाइदर प्रयोग होगा, नाइदर टॉफ़ीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर, मतलब नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होता है एवरी, तो एवरी पर्सन गॉट 5 टॉफ़ीज, एवरी पर्सन गॉट 5 टॉफ़ीज, ठीक है। नन पर्सन गॉट टॉफ़ीज, मतलब कि ये सब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। आइए चलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी बोलते हैं पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। फिर से बताता हूँ, पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम, इसको यहाँ पे यूज किया जाएगा ईच अदर वन अनदर, ठीक है, ईच के साथ अदर और वन अनदर। यहाँ पे ईच आइदर नाइदर अलग अलग था, यहाँ पे ईच अदर वन अनदर के साथ में है, ठीक है दोस्तों। तो ईच, अब क्या इसमें बनाएंगे आप लोग, ही लव्स, ही मतलब दे लव्स ईच अदर, मतलब दे लव्स ईच अदर, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा दे लव्स ईच अदर, वन अनदर, ऐसा ही प्रयोग होगा। तो ये हो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आगे आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम मतलब जो अपने ऊपर आए, माई सेल्फ, ठीक है, बोलते हैं ना माई सेल्फ अमित, माई सेल्फ राम, ठीक है। तो ये सब क्या है, माई सेल्फ, ओवर सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है। दिस इज योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रॉब्लम्स, ठीक है, ही योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहाँ पे योर सेल्फ, हिमसेल्फ, तो ये सब ऐसे प्रयोग होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है एम्फेटिक और एम्फेसाइजिक प्रोनाउन, इसको बोलते हैं दबाव सूचक सर्वनाम, दबाव लगाया जाता है इसमें। एम्फेटिक और एम्फेसाइजिक प्रोनाउन दबाव सूचक सर्वनाम हिंदी बोलते हैं। यहाँ पे योर सेल्फ और हिमसेल्फ का भी यूज होता है, तो दोनों थोड़ा सा सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंसेस है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट बताते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है इंडेफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसको बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अब इसमें क्या आता है, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, ठीक है, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, जहाँ पे एवरीबॉडी और समबडी, नोबडी का यूज किया जाए वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है दोस्तों। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे से, मैं आशा करता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम, इसका मतलब है हु, हुम, हुज, विच, दैट। अब यहाँ पे जो हु है ये किसी पर्सन के लिए यूज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, कैसे रिलेट करेगा, जैसे दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर हु बिलोंग्स टू रीता, मतलब यह मार्कर है जो किसको बिलोंग करता है, ये किसके लिए है, ये मार्कर रीता की है, ठीक है दोस्तों। वैसे तो मेरा मार्कर है तो रीता को कैसे दे दूँ, ठीक है। तो ये हु समझ में आ गया। जैसे हुम की बात करें, ठीक है, ठीक है, हुम पर्सन यू मीट, ठीक है, आप किससे मिलना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें हुम यूज किया जाता है, हुज यूज किया जाता है, हुज पर्सन बिलोंग्स टू रीता, ठीक है, हुज मार्कर, जैसे पूछा जाता है ना हुज बुक्स बिलोंग्स टू दैट, यहाँ बुक्स किसके बिलोंग करती हैं, बुक्स किसका है, विच, जो विच है दोस्तों, विच बहुत इंपॉर्टेंट है, विच जो यूज किया जाता है, फिर से समझ लीजिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। विच जो यूज किया जाता है दोस्तों, वो किसके लिए यूज किया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए या फिर एनिमल्स के लिए दोस्तों। विच किसके लिए यूज किया जाता है, एनिमल्स के लिए, जानवरों के लिए विच का यूज किया जाता है, विच इसके लिए यूज किया जाता है, निर्जीव वस्तु के लिए या फिर एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है विच का प्रयोग। और दैट ऐसा वर्ड है, दैट जो ऐसा वर्ड है जो हम हर एक सभी नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के साथ भी कर सकते हैं, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, हम लोग दैट का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे पौधे हो, हम लोग दैट का प्रयोग कर सकते हैं। बट विच का प्रयोग हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसी के साथ ही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका मतलब है इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसका मतलब है हु, विच, होम, वेयर। बताने की जरूरत नहीं, हु इज शी, वह कौन है, ठीक है, हु इज शी, विच, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, और ये सब, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट भी लिख दीजिएगा यहाँ पे, व्हाट भी लिख दीजिएगा, व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। तो ये सब सारे जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, पुटअप किया जाए, वहाँ पे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज किया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जो मैंने समझाया व्हाइट बोर्ड पर, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। धन्यवाद।